हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीटी 2026 के शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल के एनालिसिस। ठीक है, कौन सी शिफ्ट आपकी इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी डिफिकल्ट थी। ठीक है, प्रॉपर डेटा के साथ मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, जिससे कि आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल गेस करने में आसानी हो सके, आपको प्रॉपर इंसाइट मिल सके। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि ये आपने कहां से ये डेटा निकाला, ठीक है, सीटी सेल कभी ये डेटा रिवील नहीं करता। ठीक है, कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, ये सारा डेटा आपको हमेशा सर्वे से ही मिलेगा। अभी जो रिसेंट सर्वे हमने कंडक्ट किया, 12,000 स्टूडेंट ने उनमें पार्टिसिपेट किया था बच्चों। 12,000 बच्चों ने अपना रिस्पांस डाला है कि सर इजी थी शिफ्ट, सर मॉडरेट थी, सर टफ थी। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बच्चों ने इजी बोला तो शिफ्ट इजी थी, है ना। इस हिसाब से आपका क्रेडिबिलिटी आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, टोटली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, आपको डेटा भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि किस बच्चे ने क्या डाला है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता बच्चों, पूरी काउंसलिंग वगैरह सारी चीजें मैं करा दूंगा, सिर्फ आपको चैनल पे बने रहना है। जल्दी से जल्दी काउंसलिंग बैच भी लॉन्च होने वाली, महाराष्ट्र की नंबर 1 बैच होती है वो। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आनी चाहिए। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, फुल हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। अटेम्प्ट 1 के सारे क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोडेड है, मैं फिर से अपलोड करने वाला हूं। स्टार्ट करते 11 अप्रैल से बच्चों। 11 अप्रैल की अगर बात करें, 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 आपकी इजी शिफ्ट थी। ठीक है, पहली शिफ्ट मैंने हमेशा बोला है आपको, शिफ्ट ये इजी थी। ठीक है, अभी बहुत सारे शिफ्ट्स के पॉइंटर्स मेरे प्रीवियस वीडियो के पॉइंटर्स से अलग हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 13 अप्रैल की शिफ्ट 1 मैंने पहले इजी बोली थी और अब मैं मॉडरेट बोल रहा हूं, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा डेटा है। ठीक है, उस वक्त मैं सिर्फ शिक्षा या कॉलेज देखो क्या डेटा एनालिसिस करके आपको बता रहा था। ठीक है, तो जो जो चेंजेस है वो प्लीज आप नोट कर लेना, है ना। 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 आपकी इजी थी बच्चों। फिजिक्स उसमें मॉडरेट था, केमिस्ट्री इजी था और मैथ्स डुएबल था। ठीक है, अभी एक चीज बताता हूं, फिजिक्स हर शिफ्ट में आपका एक तो मॉडरेट आया है, एक तो आपका डिफिकल्ट आया है। तो याद रखना, फिजिक्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना। ये इस साल की बात नहीं है, लास्ट ईयर भी फिजिक्स हर बार डिफिकल्ट आया था, इस बार भी फिजिक्स मॉडरेट और डिफिकल्टी आया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री आसान था, मैथ्स लेंदी हो जाता था, लेकिन मैथ्स आसान था। ठीक है, लेकिन फिजिक्स हर पेपर में आपका टफ आया है, तो अटेम्प्ट 2 के लिए ध्यान रखना, फिजिक्स आपको फोकस रखना है। अगर फिजिक्स टफ भी जाता है ना, कम से कम मैं बोलता हूं फिजिक्स में 30 मार्क्स लेके आओ, केमिस्ट्री में 35 लेके आओ और मैथ्स में केमिस्ट्री में 40 लेके आओ, मैथ्स में 35 लेके आओ। 35 मतलब आपके 70 मार्क्स लेके आओ, है ना। 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप आराम से 140 स्कोर कर लेते हो। 140 मतलब आप 98 परसेंटाइल क्रॉस कर देते हो। बात समझ में आ रही? ठीक है, उसी जगह 11 अप्रैल की शिफ्ट 2 की अगर बात करूं बच्चों, तो 11 अप्रैल की शिफ्ट 2 आपकी मॉडरेट थी। ठीक है, उसमें फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री इजी था, मैथ स्लाइटली टफर था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 अप्रैल का। ठीक है, अभी 11 अप्रैल के बच्चे छोड़ के मत जाना, काफी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अभी चलते हैं हम 13 अप्रैल के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अटेम्प्ट 1 में 90% क्वेश्चन सेम टू सेम क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से थे। आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारे बच्चों के फीडबैक्स आप देख सकते हो। सर 100% पेपर क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से था, फिजिक्स और मैथ्स के भी काफी क्वेश्चन सेम टू सेम थे। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ सकते हो सर टोटल पेपर क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से था। यहाँ पे पढ़ सकते हो एवरी सेकंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट सेम टू सेम। यहाँ पे आप फीडबैक पढ़ सकते हो पेरेंट्स के। ठीक है, मैक्सिमम सेम टू सेम क्वेश्चन आए बच्चों, और अटेम्प्ट 2 में भी आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इसीलिए एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। सीईटी जिन जिन सोर्सेज से क्वेश्चन उठाता है, आपके कर्नाटका सीईटी के क्वेश्चन, डब्ल्यूबीजेई के, सीयूईटी के, सीईटी के पीवाईक्यूज, बोर्ड्स के एमसीक्यूज, जेईई मेंस के इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने एक जगह डाल दिए। इसीलिए मैक्सिमम सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और अटेम्प्ट 2 के लिए भी आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये इसी साल नहीं हो रहा है, आप लास्ट ईयर का भी अगर एग्जांपल उठाओगे 150 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं। 150 में 92 क्वेश्चन सेम टू सेम क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से आए थे विदाउट वैल्यू चेंज, और 58 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिमिलर थे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज थी। ठीक है, तो आपकी जिंदगी का सवाल है राइट डिसीजन लेना। आप लास्ट ईयर का रिजल्ट चेक कर सकते हो, सबसे ज्यादा बच्चे सीयूपी, जीटी, वालजिन, पीएचडी, वीआईटी, केसोमेट, संग, ताड़ोमल, एसपीआईटी इन कॉलेजेस में गए, आप भी जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बात करते हैं 13 अप्रैल के ऊपर। 13 अप्रैल की अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं बच्चों, शिफ्ट 1 आपकी मॉडरेट थी। ठीक है, फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री ट्रिकी था, मैथ्स बैलेंस था। ठीक है, 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 की अगर बात करूं तो शिफ्ट 2 आपकी डिफिकल्ट थी। अभी इसका मॉडरेट, डिफिकल्ट, इजी, इसका अफेक्ट कैसे आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे होगा, वो भी मैं आपको चीज बताने वाला हूं। ठीक है, 13 अप्रैल की बात करूं, फिजिक्स थोड़ा सा टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मैथ्स आपका लेंदी एंड टफ था बच्चों। ठीक है, उसी जगह 15 अप्रैल की अगर बात करूं, 15 अप्रैल की शिफ्ट 1 आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री डिफिकल्ट था, मैथ्स स्ट्रिक्टली टफ था थोड़ा सा,
15 अप्रैल की शिफ्ट 2 की बात करूं तो डिफिकल्ट थी, फिजिक्स टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, मैथ्स वेरी टफ था, ठीक है। तो ओवरऑल शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल आपकी डिफिकल्ट हो गई। 16 अप्रैल की शिफ्ट 1 की अगर बात करूं तो मॉडरेट थी, ठीक है। फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री बैलेंस था, मैथ्स मैनेजेबल था, इजी था बेसिकली, ठीक है। 16 अप्रैल की शिफ्ट 2 की अगर बात करूं तो डिफिकल्ट शिफ्ट थी, फिजिक्स टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, मैथ्स टफ था। 17 अप्रैल की शिफ्ट 1 आपकी डिफिकल्ट थी बच्चों, फिजिक्स उसमें टफ आया था, ठीक है। केमिस्ट्री आपका डिफिकल्ट था, मैथ्स उसमें टफ था। 17 अप्रैल की शिफ्ट 2 आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी बच्चों, फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री टफ था, मैथ्स आपका मॉडरेट टू टफ था। 18 अप्रैल की अगर एनालिसिस की बात करूं तो शिफ्ट 1 आपकी इजी टू मॉडरेट थी, फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री इजी था, मैथ्स मॉडरेट था, ठीक है। 18 अप्रैल की शिफ्ट 2 की अगर बात करूं आपकी मॉडरेट थी, फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था, मैथ्स आपका मॉडरेट था। उसी जगह 19 अप्रैल की शिफ्ट आपकी शिफ्ट 1 मॉडरेट थी, 19 अप्रैल की शिफ्ट 2 भी आपकी मॉडरेट थी बच्चों। 20 अप्रैल की शिफ्ट 1 आपकी मॉडरेट थी और 20 अप्रैल की शिफ्ट 2 आपकी इजी टू मॉडरेट थी। तो ये हो गया आपका एनालिसिस बेसिकली कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी। इतना आपको पता लग गया। अभी मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ये ध्यान से देखना। अगर आपके 160 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 3 दोस्त थे, तीनों के 160, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, ठीक है। सलमान, अभिषेक, विवेक, है ना, इन तीनों का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। तीनों के 160 मार्क्स आए, ठीक है। तीनों के अगर 160 मार्क्स आए, तीनों क्या बोलेंगे, तीनों अगर इसकी शिफ्ट इजी थी, इसकी मॉडरेट थी, इसकी डिफिकल्ट थी, तीनों बोलेंगे कि हमारे सेम मार्क्स आए, हमें सेम कॉलेज में जाना है, सेम ब्रांच में जाना है, हमारे सेम परसेंटाइल आएंगे। लेकिन नहीं आएंगे बच्चों। अगर इसकी मॉडरेट है तो इसके 99 आ जाएंगे, इसकी डिफिकल्ट है तो इसके 99.5 आएंगे, और इसकी इजी थी तो इसके 98.5 आएंगे। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में। इजी में आपके सेम मार्क्स के ऊपर कम परसेंटाइल आते हैं, मॉडरेट में आपके मॉडरेट परसेंटाइल आते हैं, और डिफिकल्ट में आपके सेम मार्क्स के ऊपर ज्यादा परसेंटाइल आ जाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी वेरी करता है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल चुका हूं मैं, ठीक है। तो कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आएंगे इजी शिफ्ट में, मॉडरेट शिफ्ट में, डिफिकल्ट शिफ्ट में, वो प्लीज जाके एक बार चेक कर लेना, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल बच्चों। आई होप आपको ये सब चीजें हेल्प की होगी, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं बच्चों, फिजिक्स आपका हर जगह मॉडरेट टू टफ था इस साल, है ना। केमिस्ट्री आपका इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स की अगर बात करूं, मैथ्स मॉडरेट था लेकिन कई जगह आपका लेंदी था, है ना। मैथ्स थोड़ा बहुत ज्यादा ही लेंदी हो रहा था इस बार, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस था। तो इस प्रकार से आपको अटेम्प्ट 2 के लिए पढ़ना है। अटेम्प्ट 2 के लिए मैं फिर से बोल दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में फिजिक्स के कम से कम 30 क्वेश्चन टारगेट रखो, केमिस्ट्री के 40, मैथ्स के 35। आराम से आप 140 मार्क्स स्कोर करोगे। और ये 30, 40, 35 सिर्फ 8-10 चैप्टर पढ़े तो भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। जरूर क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में एनरोल कर लेना, ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है बच्चों, ठीक है। अभी क्लोज करने वाले नेक्स्ट 3-4 दिनों में, तो जल्द से जल्द एनरोल कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।